शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ कैसे बनाएं। सबके लिए सेम कंपनी अवेलेबल है, सेम डेटा अवेलेबल है, बट कोई इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना लेता है और कोई जो है अपना पैसा लूज कर देता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट साहब। उनसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि आप कौन ऐसा स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जो इतना ज़्यादा वेल्थ बनाया और अदर लोग जो है उतना वेल्थ नहीं बना पाए। सो उनका सिंपल आंसर था कि मैंने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ओपनली इंटरव्यू के माध्यम से, अपने न्यूज़ लेटर के माध्यम से सब कुछ ओपनली बताया। फिर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि बाकी लोग क्यों नहीं बन पाए, आप ही क्यों बन पाए। तो उन्होंने बोला कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो लोग क्विक मनी बनाना चाहते हैं, बट क्विक कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो वो फॉर्च्यून तक जाने में 20 साल 25 साल टाइम लग जाता है, इवन 2-3 डेकेड लग जाता है, तब जाके बहुत बड़ी कंपनी बनती है। सो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कम पूंजी से अच्छा वेल्थ बनाना चाह रहे हैं तो एक टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा मार्केट के अच्छे तरीके से, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उसको राइट वे में फॉलो किया तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनेंगे, आप जो है वेल्थ बनाएंगे। प्रॉफिटेबल शब्द जो है ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट में वेल्थ यानी कि ह्यूज मनी जिसको बोलते हैं वो। सो मेरा पर्सनल एडवाइस है, मैं एक्चुअली 2018 से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, बट पिछले साल से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ। ये बोल सकते हो कि 1 साल ट्रेडिंग का मेरा कैरियर मतलब एक्सपीरियंस है और पिछले मतलब अप्रॉक्स 7-8 साल से जो है मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। पहला चीज़ आपको करना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मार्केट में, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक क्लियर नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स के कंपनी, अलग अलग कैटेगरी के कंपनी, इन सारी चीज़ को डिटेल नहीं है, बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, मार्केट को आप भली भ्रांति परिचित नहीं है, तो इन सारी चीज़ से दूर रहें। 5-6 महीना स्टार्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में भी आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में निवेश करें, ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न आता है, घट बढ़ सकता है किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं आप। स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी रहते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। सीखे समझे, इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करें म्यूचुअल फंड से, 1-2 साल आप मार्केट को दें, उसके बाद जो है जब लगे कि मैं पूरा जान गया हूँ प्रॉपर तरीके से, फंडामेंटल आ गया है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जो कम्प्लीटली बिगनर्स लोग हैं, हो सके तो 11th-12th का कॉमर्स का आप जो है पूरा बुक्स को स्टडी कर ले। यूट्यूब पे फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स हैं जो कि 11th और 12th के कॉमर्स के पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकनॉमी, इन सारी चीज़ को। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और शेयर मार्केट डेली बेसिस पे आप न्यूज़ को फॉलो करते रहें, क्या वो लोग बोल रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करना है उनके सुनने पे, आगे मैं बात करूँगा। नेक्स्ट चीज़ है, डोंट फॉलो टीवी न्यूज़, सोशल मीडिया एंड पेपर्स। आपको मैसेज आएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, 200 रुपये पर मंथ, 300 रुपये पर मंथ, या न्यूज़ चैनल्स पे आपको बताया जाएगा कि अभी इसका सपोर्ट लेवल है, ये अगले 2-3 साल में इसका प्राइस डबल हो जाएगा, इस तरीके से बताया जाता है। उसको फॉलो मत करें क्योंकि 5000 प्लस शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है। जब तक आपका खुद का गट फीलिंग ना आए चूज करने का, प्लीज़ इन सारी चीज़ से दूर रहें। ये सब न्यूज़ आप देखें कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रहा है, कोई कंपनी का क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, इन सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म में है तो एक अच्छा बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें, ना कि किसी टिप्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ के टिप्स को फॉलो करके, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो दे रहा है उनसे आप मत ले, काहे ना वो न्यूज़ चैनल्स के एंकर ही हों, उन सारी चीज़ से दूर रहें। नेक्स्ट है, अगर आप जैसे 1 साल आपने दे दिया मार्केट में, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो पॉपुलर ग्रुप्स की कंपनी है उससे आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, बट जब आप देखोगे जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है उसका अगर आप 4-5 साल का डेटा आप देखोगे तो ROI जो है रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं ईयरली बेसिस पे 12-15% का ऑन एन एवरेज है। तो जहाँ बैंक में आप 7-8% का FD कर रहे हो, उससे बेटर तो ये रिटर्न आएगा। बट इतना आप जान लें कि शेयर मार्केट रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अगर आप जो है 5000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मोटा मोटी मान के चले 20
कंपनी आप चूज करें डिफरेंट सेक्टर के, कुछ फार्मास्यूटिकल, कुछ आईटी, कुछ रियल एस्टेट, कुछ एंटरटेनमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, अगले 20 साल 25 साल में कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, तो उस तरह से आप एक रिसर्च करें प्रॉपर। और एक दिन के रिसर्च से नहीं आएगा, या किसी के एडवाइस से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको वेल्थ नहीं बनेगा। प्रॉपर वे में आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए 11 12 का आपको कॉमर्स पूरा आना चाहिए, बेसिक चीज़। उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ना, ये सब सारी चीज़ आएगा, तभी आप एक अच्छा सेक्टर का एक अच्छा कंपनी आप चूज कर सकते हो, राइट। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ जो है बैंक में आप डालें, कुछ म्यूचुअल फंड में डालें, कुछ डेट फंड में, इस तरीके से एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। या इक्विटी में ही सारा पैसा डालना है, आप रिस्क लेने को तैयार हो तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी को चूज़ करें। नेक्स्ट है, कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट लोन अमाउंट से नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि लोन जो है 12% 10% पे आप ले लो और शेयर मार्केट में 20% 25% से रिटर्न मिलेगा, और वो माइनस कर देगा 20% माइनस 12%, फिर भी 6% का प्रॉफिट। अरे भाई ठीक है, ऑल टाइम थोड़े ना मार्केट रहता है उस तरीके का। आपको ऑल टाइम 18% 12% रिटर्न नहीं मिलेगा। किसी साल हो सकता है कि अच्छा कंडीशन नहीं रहने के कारण उस पर्टिकुलर स्टॉक का नेगेटिव में भी रिटर्न्स आ जाए, राइट। सो ये रोलर कोस्टर की तरह है, कभी अप्स डाउन मूव्स होंगे ही। ये डे नाइट जैसे सीक्वेंस लगा रहता है पूरे लाइफ में, उसी तरीके से ये है, ऊपर नीचे ये रहता है। बट एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कभी भी लोन लेकर ना तो ट्रेडिंग ना करे ना इन्वेस्टमेंट करे, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, करे ही नहीं। सिंपल आप कोई अच्छा जॉब पकड़ ले और मंथली बेसिस पे जो भी 4-5 हज़ार सेविंग हो रहा है, आप एक राइट स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करें। किसी से भी रजिस्टर्ड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र के मदद ले जिसका बैकग्राउंड सही हो, उनसे आप मदद ले, या तो खुद का डीप रिसर्च करें। दूसरा है लर्न फ्रॉम सीनियर। बहुत सारे इन्वेस्टर, पॉपुलर इन्वेस्टर है, जैसे मैं अब नाम बता दे रहा हूँ, वॉरेन बफेट साहब, पीटर लिंच हो गया, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण धमानी, बहुत सारे नाम इंडिया में अवेलेबल है। उनका आप इंटरव्यू सुने, उनका कुछ आइडिया लें। मैं एक नाम भूल रहा हूँ, शर्मा करके हैं, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट सेक्टर पे अपना वो चीज़ देते हैं। सो एक पूरा आपको सुनना पड़ेगा इंटरव्यू, उनसे कुछ आइडिया निकालें वो क्या बोल रहे हैं, और उन लोगों के इंटरव्यू या पॉडकास्ट ना सुने जो बाई एंड सेल का आपको टिप्स देते हैं, विच एकदम बिल्कुल लॉन्ग सिंपल सोच। जिसके अगर मेरे पास आज के रेट में 10 करोड़ आ जाए तो मैं छोटा मोटा चिंदी चोर क्या करूँगा, 10-20 हज़ार के पीछे भागूंगा क्या? सिंपली अपना माइंड फ्रेश करके इन्वेस्ट करके अपना जो नॉर्मल पैशन का काम है वो चीज़ मैं करूँगा। सो कभी भी जो आपको बाई एंड सेल का बता रहा है उससे आप बिल्कुल भी नहीं सुने। वैसे इन्वेस्टर को सुने जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाया है, उनको सुने, और बाई और सेल का टिप्स ना दे रहे हैं, कुछ अलग आपको बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि एक अच्छा वेल्थ बने। नेक्स्ट है लर्न फंडामेंटल, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। 11 12 का बुक्स पढ़े, बहुत सारे फाइनेंस पे बुक्स लिखी गई है, उसको आप पढ़ें। बैलेंस शीट डेली बेसिस पे 3-4 कंपनी के रीड करें, एक आइडिया निकाले कि हाँ ये कंपनी इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ये ख़राब कर रही है, ये ख़राब कर रही है तो किस रीज़न से ख़राब कर रही है, अगर पर्टिकुलर कंपनी अच्छा कर रही है तो कौन से रीज़न है। हो सके तो उसके आउटलेट्स, उसके फैक्ट्री, उसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू, उसके इन्वेस्टर का इंटरव्यू सुनने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका विज़न क्या है, लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। क्योंकि 1 साल 6 महीना में आप पैसा नहीं बना रहे, आपका विज़न 20 साल 25 साल है, तो किसी अच्छे कंपनी में आपको रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसको आप फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लाइक अपना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश तो किए ही हुए हैं, कुछ पैसा से ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरा पर्टिकुलर ट्रेडिंग का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ओपन करें और स्टार्ट करें। बट रिस्क एंड रेशियो को समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रिस्की है। तो बेसिक चीज़ सीखे उसके बाद स्टार्ट करें, ज़रूर प्रॉफिटेबल और वेल्थ बनेगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।